हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 8 लाया हूँ हॉलीवुड सीरीज़ का। और आज जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो होगा आपका इकॉनमी कंपोनेंट से। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इकॉनमी ऑफ JKUT। आज अब JNK की इकॉनमी के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ, जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मटेरियल पहुँचाइए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, स्पेशली चाहे इंडिया की इकॉनमी हो या JNK की इकॉनमी हो, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। देखिए गाइस, इकॉनमी में हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड आपका क्वार्टरी सेक्टर। क्वार्टरी सेक्टर रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले नहीं कंसीडर किया जाता था बट अब ऐड हुआ है। आपके प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग ये सब आता है, ठीक है। आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग ये सब आता है। आपके टर्शरी सेक्टर में आपका हेल्थ, बैंकिंग ये सब चीज़ें आती हैं। एंड आपका जो क्वार्टरी सेक्टर है, यहाँ पर आपका एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पता होंगी और पता होनी भी चाहिए। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ इकॉनमी ऑफ JNK। देखिए गाइज, जब हम इकॉनमी ऑफ JNK की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इकॉनमी जो JNK की इकॉनमी रही है उसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए गाइज, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1996 में आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट हमारी काफ़ी साल बाद आई थी, 6-7 साल बाद हमारी गवर्नमेंट बनी थी। काफ़ी हालात हमारे ख़राब रहे थे हमारी स्टेट के। उस टाइम पे गवर्नर राज चल रहा था और मिलिटेंसी 90s में आई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी हमारी स्टेट में। तो देखिए गाइज, जब गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पे कहता है कि जो हमारा GSDP था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए GSDP, व्हाट इज़ GSDP। GSDP आपका होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए गाइज, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका उस टाइम पे था ना, वो क्या था? वो था 6982। देखिए गाइज, ये हमारा 96 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट थी वो हमारी 5.07% थी, ठीक है। और यही चीज़ हमारी जो GSDP थी ये 8509 पे आ गई थी। कब? 1999 से लेकर 2000 तक, ठीक है। और देखा जाए तो जो हमारी ग्रोथ रेट उस टाइम पे थी वो हमारी कितनी थी? 6.4%, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारा पास्ट हमारे बारे में कहता है, ठीक है गाइज। देखिए गाइज, यहाँ पर JNK की इकॉनमी काफ़ी कहता है कि काफ़ी हमारी ट्रांसफॉर्म हुई है इकॉनमी। उस टाइम से लेकर अभी तक, 1996 से लेकर अभी तक हमने काफ़ी सारी चेंजेस लाई हैं, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो आज ऑल इंडिया लेवल पे जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, काफ़ी हमारे यहाँ 4 सेक्टर्स होते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग ये सब आते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आज हमारा इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया अपनी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें 19.90% जो है ना, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है। मगर अगर हमारा देखें तो हमारा लगभग सेम ही है। हमारा भी JNK की इकॉनमी ने 19% जो है प्राइमरी सेक्टर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे 25.33% सेक्टर, 25.33 इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है इकॉनमी में। और JNK की बात करें तो आपका 23% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देखिए गाइस, इसी के साथ अगर आप तीसरे सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में गाइस आपका तो 54.77% जो है ना कंपेयर करता है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। इंडिया में सर्विस सेक्टर 54.77% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और हमारे यहाँ अगर आप देखें तो JNK में जो सर्विस सेक्टर है 58% अपना कंट्रीब्यूशन देता है इकॉनमी में। तो हमारे यहाँ डोमिनेट करता है इस टाइम पे सर्विस सेक्टर, अगर तीनों सेक्टर्स की बात की जाए उनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने की बात ये है कि यार देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो पहले था और जो अब है, उसमें श्रिंक आया हुआ है, काफ़ी श्रिंक आया हुआ है, ठीक है। पहले हमारा 35% था, आज हमारा वही काफ़ी नीचे हो गया हुआ है, 17% हो गया हुआ है। बट अगर आप देखें तो ये जो श्रिंकिंग रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का, काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि इट्स अ हेल्थी साइन फॉर एडवांस इकॉनमीज़।
इससे पता लगता है कि भैया आपकी इकॉनमी जो है ना एक एडवांस इकॉनमी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर कम हो रहा है। तो एडवांस इकॉनमीज़ में क्या होता है कि जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर पे कम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इट मीन्स आप बाकी सेक्टर्स में ग्रो कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 96 से लेकर आज तक हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतनी ग्रोथ नहीं हुई और ये हमारे लिए एक कंसर्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने पर कैपिटा इनकम की उसके बाद बात की है। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो जितना भी यहाँ से आप देख लीजिए, आपका जो ये 96 से 97 से लेकर ये इन्होंने फिर वही बात बोली हुई है कि कितना था उस टाइम पे, तो इतना 6978 जो आपका ये था 96 97 में जो आपका GSDP था। बट देखिए गाइस, कहने की बात ये है कि आज अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम J&K की, तो हम यहाँ से देखेंगे 96 97 से लेकर आज अगर हम देखें 96 97 में जो पर कैपिटा इनकम हमारी थी वो कितनी थी, वो कितने ग्रोथ रेट पे चल रही थी, वो ये चल रही थी आपकी 1.90 पे, ठीक है। 2001 से लेकर 2010 तक आपकी एवरेज ग्रोथ रेट कितनी रही है, वो रही है 3.15%, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप देखें आपकी 2010 से लेकर 2019 तक आपकी एवरेज ग्रोथ रेट रही है 4.13%, J&K की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वही चीज़ इंडिया में देखें तो पहले आपकी 3.70 रही है, ठीक है, 96 से 97 में, और उसके बाद 2001 से लेकर 2010 तक आपकी 5.53% रही है, और यही चीज़ आपकी प्रेजेंटली 5.82% रही है। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ। ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इन लोगों ने फिगर के थ्रू भी बताया हुआ है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, आई होप आपको विजिबल हो। देखिए गाइस, आपका 96 97 और आपका 2018 से 19 तक क्या यहाँ पर सब कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपका सर्विस सेक्टर 47% था, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर 35% था, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर 18% था। ये आपका 96 97 की बात कर रहा हूँ। बट यही चीज़ आप 2018-19 में J&K की देख लें तो आपका यही क्या बनता है। सर्विस सेक्टर में हमने काफ़ी इम्प्रूव लाया हुआ है, हमारा 58% आज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकॉनमी में। एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा श्रिंक हो गया है, 19% पे हम लोग आ गए हैं 35% से, जो कि एक बुरी बात भी नहीं है क्योंकि ये एक एडवांस इकॉनमी की साइन है। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमने कुछ खास ग्रोथ रेट दिखाई नहीं है। हमारा पहले 18% कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और आज हमारा कितना है, आज हमारा 23% है, तो कुछ खास फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हमने फिर ग्रोथ हमारी हुई कहाँ है? ग्रोथ हमारी अनफॉर्चुनेटली उतनी हुई नहीं है। और ये आप एक्चुअली ये हमारे कश्मीर ऑब्जर्वर ने दिया हुआ था ये डाटा, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद जब मैं बात करता हूँ, आपकी बात आती है इकॉनमी, जो हमारी इकॉनमी जो है ना, देखिए प्राइमरीली जो है ना एग्री ओरिएंटेड है। वो तो ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमारी इकॉनमी रही है पहले से इंडिया की, ठीक है, J&K की भी रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात करता है GSDP की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली बात तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए ये होता ये है कि इट इज़ एक्चुअली द सम टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस हो, जितने भी आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं ना, ठीक है, ये मैं GSDP की बात कर रहा हूँ, जितने भी आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं ना, वो जो सम टोटल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं ना, जो टोटल सम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर स्टेट, उसी को हम GSDP कहते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए, GSDP, NSDP, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि 2015-16 से 2018-19 तक, ठीक है, हमारा 10% इंक्रीज़ हुआ है GSDP में, ठीक है, इतना हमारा इंक्रीज़ हुआ है। अब हमारी बात रही J&K की NSDP मीन्स नेट
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NSDP मीन्स नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए NSDP जो हमारा है वो 9.96% जो है ना 2015-16 से 2018-19 तक था हमारा NSDP। अब देखिए आप कहेंगे NSDP, अब यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ, NSDP जो है ना आपका NSDP कैलकुलेट हम करते हैं, कैसे करते हैं, GSDP, ठीक है, आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस CFC। व्हाट इज़ CFC? अब आप कहेंगे कि CFC क्या है। देखिए गाइज, CFC आपका होता है, ठीक है, CFC आपका होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज CFC, ठीक है, ये आपका होता है CFC। जितना भी आपने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसी को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, CFC कहते हैं। और आपका जो NSDP है वो निकलता है NSDP इज इक्वल टू GSDP माइनस CFC, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए गाइज, मूविंग ऑन, हमारे यहाँ पर देखिए जहाँ तक JNK की बात करते हैं, JNK में देखिए गाइज, पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स जो है हमारे यहाँ, ऑब्वियसली बात है हैंडीक्राफ्ट्स हो, काफ़ी सारा स्कोप है हमारे यहाँ, इंडस्ट्रीज़ अब इमर्ज हो चुकी हैं काफ़ी लार्ज स्केल पे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑलरेडी स्पेशली कश्मीर में ऑलरेडी फेमस हैं, ठीक है, तो उसकी काफ़ी पोटेंशियल है उसका, ठीक है, और काफ़ी सारा आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं इस सेक्टर में, ठीक है। जहाँ तक कि इस सेक्टर की बात करें, UT इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आपका कॉर्पेट वीविंग, ठीक है, स्किल्स, शॉल्स, ठीक है, पॉटरी, कॉपर, सिल्वरवेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें, पेपर माशी आपको पता होगा, कश्मीर स्पेशली कश्मीरी स्टूडेंट्स को, वॉलनट वुड, तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी हमारे यहाँ ग्रो हुई है, ठीक है, काफ़ी इनका स्कोप भी है और काफ़ी ग्रोथ भी हुई है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है ये लगभग अभी तक एम्प्लॉयमेंट जो अभी तक इसने प्रोवाइड की है वो लगभग 3,40,000 आर्टिशंस प्रोवाइड किए, इतनी एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कर रही है, तो इट्स अ बिग नंबर एंड ऑब्वियसली बात है, काफ़ी अच्छी बात है हमारी इकॉनमी के लिए। देखिए यहाँ पर अब देखिए आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ अगस्त 2020 JNK की पावर की बात करें, पावर इंस्टॉलेशन की बात करें, पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो हमारे यहाँ पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी वो ये थी, ये 3,42.27 मेगावाट, ठीक है। और इसमें से अगर हम अभी बात करें, आजकल की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर 74.44 मेगावाट जो है अंडर प्राइवेट यूटिलिटीज़ है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है हमारे इस टाइम पे, ठीक है। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक डाटा और फैक्ट्स के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि 2019 में आपकी यहाँ 10 इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं वर्थ ₹346 करोड़, ठीक है, जो कि प्रपोज़ की गई थी JNK के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो JNK की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है JNK की, वो यहाँ पर आपको कंसेशनल रेट्स पे लैंड प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी बंदा या कोई भी इंडस्ट्री कोई भी चाहे यहाँ पर इंडस्ट्री क्रिएट करना या सेटअप करना, तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन के लिए आपको कंसेशनल रेट्स पे यहाँ पर मिल जाएंगी, और आपको जो लैंड है यहाँ की वो लगभग 90 साल की लीज़ पर आपको मिल जाएगी कंसेशनल रेट्स पे, ठीक है। ये यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, NHIDCL, तो ये यहाँ पर अभी तक 5 टनल्स जो है ना UT में डेवलप करने वाले हैं हमारे यहाँ, और इट विल बी वर्थ ₹3.42 मिलियन, ठीक है। एंड
इनका जो प्रोजेक्ट है वो लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए 2024 तक। 5 टनल्स आपकी यहाँ कंप्लीट होंगी, ठीक है। अब देखिए गाइस, जहाँ तक रही एफडीआई की बात, तो एफडीआई फ्लो 2000 से लेकर 2019 तक हमारे यहाँ 6 मिलियन यूएस डॉलर्स है, ठीक है। अब देखिए गाइस, कश्मीर ऑब्वियस सी बात है हॉर्टिकल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फेमस है। तो ये इंडस्ट्री भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है आपकी JNK की इकॉनमी में, आपके हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। और अगर जब हम हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हुए ये देख लीजिए कि 2018-19 में 3.96 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन हुई है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, 3.96 मिलियन टन्स, ठीक है। और देखिए गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर है, यहाँ का एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर जो हमारे यहाँ का है, इसमें लगभग ये हमारा 60% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, 60% एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और आप GDP में 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है आजकल, ठीक है। इतना बात है, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, इसके आगे मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने एक और डाटा दिया हुआ है कि आपका जो सिल्क है वो लगभग अबाउट 150,000 मीटर्स ऑफ सिल्क क्लॉथ इज़ प्रोड्यूस पर एनम, ठीक है। तो ये आपकी सिल्क इंडस्ट्री की बात आ गई, ठीक है। एंड 2018-19 में 118 मेट्रिक टन्स ऑफ रॉ सिल्क वाज प्रोड्यूस इन JNK, ठीक है। और 19-20 में 170 मेट्रिक टन्स, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक की बात रही। देखिए गाइस, यहाँ पर इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं JNK का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकॉनमी 2018-19 में, ठीक है। 2018-19 में GSDP की जो परसेंटेज रही है वो 0.84% रही है इंडियन इकॉनमी में, ठीक है। GSDP ग्रोथ रेट जो है आपकी 10% रही है, और इंडिया की अगर देखें तो 11.5% रही है। पर कैपिटा GSDP जो है ना, यहाँ पर 1,586 रहा है, 1,586 रहा है, जबकि इंडिया का 1,982.65 रहा है, ठीक है। और लिटरेसी रेट की जब हम बात करें, 2011 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 67.2% है, इंडिया में 73% है, ठीक है। और बर्थ रेट की हम बात करें तो 15.4% है, इंडिया में 20% है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आपके लिए थे सो दैट आपको थोड़ा पता हो। और PPP प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर 9 है और इंडिया में 1824 है। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए गाइस, अब रही बात आपकी विजन क्या है JNK की इकॉनमी का। जब हम बात करते हैं विजन की, JNK इकॉनमी की विजन की, तो देखिए सबसे पहले तो आपका स्किल डेवलपमेंट। कोशिश ये रहेगी कि आपके जो स्किल्स हैं वो ट्रेनिंग के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स इम्पार्ट किए गए हैं, सो दैट आपके स्किल्स जो है ना उनको मॉडिफाई किया जाए, आपके क्राफ्ट्स में और ज़्यादा आपकी बेहतरी लाई जाए, आपके एग्रीकल्चर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, क्रिएट किए जाए, डिफरेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आपकी बात रही इंडस्ट्रीज़ की। देखिए, इंडस्ट्रीज़ की बात की तो फोकस हमारा यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, ठीक है, बाय अट्रैक्टिंग लार्ज कंपनीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आप लाएं, सो दैट आपका जो जितना भी आपका ये है आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। एनवायरनमेंट की, देखिए एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा कंसर्न ये है कि भाई सबसे पहला हमारा कंसर्न है कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, किस पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व किया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक कंसर्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई प्रोड्यूस करें। हमारा पहली बात तो ये कि हम एनर्जी के हिसाब से हम सेल्फ सफिशिएंट बने, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी स्टेट्स और यूटीज़ के ऊपर वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बात आ जाती है। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी जो JNK की इकॉनमी है उनकी कोशिश यही है हमारी गवर्नमेंट की कि भाई हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव किया जाए, सो दैट हम कम से कम केमिकल्स यूज़ करें, सो दैट हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिग्रेड ना किया जाए। टूरिज़्म की बात की जाए तो हमारी जो फोकस है वो टू डेवलप इको टूरिज़्म। क्योंकि हमारा जो नेचर है उसको हम
किसी भी हाल में हम उसको हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो हम इको टूरिज़्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस उस पर है, ठीक है। रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस है हमारा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारा काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हमारा, और एक और चीज़ जो है हमारी, जो वो है प्रमोट रूरल टूरिज़्म, क्योंकि उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी, ठीक है। हमारे जो रूरल लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होगी, तो उनको फ़ायदा होगा और इवेंचुअली हमारी पूरी यूटी को फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जॉब क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली ऐसा एक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करना चाहेंगे कि जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ, सो दैट हमारी जो है और ज़्यादा ग्रोथ हो। इंकरेज हम करें स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर्स को, यहाँ पर उनका डेवलपमेंट हो। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भाई ट्रांसपोर्ट क्या क्या कह सकता हूँ कि डेवलप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू इन्हेंस द रूरल कनेक्टिविटी। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि सो दैट हमारे जो शहर हैं और हमारे जो गांव हैं, स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, उनको जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे ट्रांसपोर्ट ही है। तो उसके ऊपर फोकस है काफ़ी हमारा। अब देखिए भाई, परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GSVA मीन्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। देखिए गाइज, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 की बात चल रही है। अब मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली, देखिए सबसे पहली बात तो जो आपका GVA है, इट्स एक्चुअली मेजर एज ईच स्टेट शेयर इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। देखिए आपका जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है ना, ठीक है, वो आपका इसमें आपका जो यूनियन टेरिटरी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2019-20 में था, वो कितना परसेंटेज था उसका? 9.4%, ठीक है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसका GSVA मींस ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था? वो था 9.4। ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है? एक्चुअली इट्स एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी दैट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सब्सिडरी कंपनी टू एन इकोनॉमी। यार किसी भी कॉर्पोरेट सब्सिडरी का या कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना इकोनॉमी में या सेक्टर, किसी भी सेक्टर में या किसी भी रीजन में, उसी को हम GVA कहते हैं, मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। GVA एक्चुअली ये होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस आउटपुट और नेट आउटपुट। ग्रॉस आउटपुट, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट माइनस नेट आउटपुट, ये होता है GVA, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अच्छा देखिए गाइस, इसके आगे जब हम बात करते हैं अब ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना आपका, वो उसने कंट्रीब्यूट किया 17.4% ऑल इंडिया लेवल पे GVA में। बट अगर हमारे यहाँ बात की जाए तो हमारे यहाँ 15% कंट्रीब्यूशन रहा है GVA में, ठीक है। GVA मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड में 15% टोटल कोविड के टाइम पे, ठीक है। हालांकि हम उतने ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थे जितना कि इंडिया इफेक्ट हुआ था, बट फिर भी हमारा परसेंटेज 15% है। अब सर्विस सेक्टर की बात करें तो GSVA मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में 57.1% कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, J&K का सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसका 8.3% कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो। बट अगर हम देखें तो हम फिर भी पीछे ही हैं, क्योंकि अगर आप बाकी हमारी नेबरिंग स्टेट्स को देख ले, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उसका 30% रहा है, उस पंजाब का 14.5% रहा है, तो हमारा तो इसके हिसाब से बहुत कम है। और कश्मीर का जो GSVA मींस ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, 50% डिक्लाइन हो गया है। 50% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा शेयर है वो बहुत डिक्लाइन हुआ है पिछले रिसेंट टाइम्स में। इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, जो क्लेम करता है सर्विस सेक्टर का जो है ना, सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन GVA में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 60.08% रहा है लास्ट ईयर, ठीक है, 60.8%। और
इसकी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं, आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो इंडिया जो है ना इस टाइम पे रिकवरी के दौरान इंडिया की जो इकॉनमी है दैट इज़ वी शेप्ड इकॉनमी। जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा वो भी पढ़ ले, आपके काम आएगा। आपकी इकॉनमी इस टाइम पे वी शेप्ड इकॉनमी है। काफ़ी अलग अलग शेप की इकॉनमी होती है, जेड शेप, वी शेप, काफ़ी इन्वर्टेड शेप, काफ़ी सारी शेप्स होती है। तो आपकी वी शेप्ड इकॉनमी है इस टाइम पे, ठीक है। देखिए गाइस, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे 370 के बाद काफ़ी हालत ख़राब है। ऑलरेडी हम पहले ही 1 साल वेस्ट लॉस कर चुके थे और उसके बाद पेंडेमिक आ गया, उसकी वजह से और ज़्यादा लॉस हो गया। और हमारे लॉसेस की मैं क्या बात करूं, हमारे लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लॉस हुआ है 40,000 करोड़ का हमारा नुकसान हो चुका है, 40,000 करोड़ रुपए का। और ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हमें बताते हैं, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, हाँ, ये इन्होंने इनके अकॉर्डिंगली डाटा रहा है 40,000 करोड़। और 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी जॉब्स गंवा बैठे हैं 5 अगस्त 2019 से अभी अगस्त 2020 तक। और ये मैं 2020 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, अब तो अगस्त 2021 भी आ गया। तो इमेजिन कीजिए हमारा कितना नुकसान हुआ है। सो गाइज़, ये था आज का आपका लेक्चर इकॉनमी का। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। सो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।